बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम करते हैं। और यूनिट नंबर 7 मैंने लिया है, वो भी शॉर्ट है। और चूँकि पेपर आप लोगों का चंद ही घंटे बाकी है, तो आप इसका भी ओवरव्यू लेके जाइएगा ताकि आप लोग इस चैप्टर के अंदर से भी लिखने के काबिल हो सकें। अगर किसी ने यूनिट नंबर 7 को प्रिपेयर किया या नहीं भी गया तो एक दफ़ा सुन सकते हैं, ताकि फिर आप लोगों को अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग ईजीली अटैम्प्ट कर सकें। कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखें सो दैट कि आप किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है ना उसको अटैम्प्ट कर सकें। मैंने जितने भी पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं मुख्तलिफ़ चैप्टर्स के अंदर करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से, वो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाके उसे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए वीडियो, मेरी काविश पसंद आए, दैन यू विल डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम यूनिट नंबर 7 है, और इसके अंदर जो है ना हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ करिकुलम एवैल्यूएशन को। और इसके अंदर है डिज़ाइनिंग एवैल्यूएशन स्टडीज़ हैं। ये दो एक कुछ है चीज़ें जो हमारे पढ़ने के काबिल हैं और इजीली भी हैं, मुश्किल नहीं है। मैंने जो पूरा यूनिट है ना उसको आसान लफ्ज़ों में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ। द एम्स ऑफ करिकुलम एवैल्यूएशन, जैसे कि आप लोगों ने इसका नाम से ही देखना है कि एवैल्यूएट करना, जायज़ा लेना है। पहले हमने करिकुलम को बना लिया है, उसको इम्प्लीमेंट भी करवा लिया है प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। अब इस चैप्टर के अंदर हमने जो करिकुलम बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करवाया, उसको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, ऐसे नहीं है कि धड़ाधड़ से एकदम से ही आपको इवैल्यूएट करना पड़ जाएगा। नहीं, आपको इसके प्रोसेस पता होने चाहिए, इसकी डोमेन्स पता होनी चाहिए, ठीक है। चले जी, पहला है द एम्स ऑफ करिकुलम एवैल्यूएशन। जो करिकुलम की हम एवैल्यूएशन करते हैं उसका मकसद क्या है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। हमने हर एक चीज़ डिटेल से पढ़ी है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम एम भी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, प्रोसेस भी पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, टेक्निक्स भी पढ़ते हैं, जो भी इसके अंदर आता है। सो करिकुलम एवैल्यूएशन हेल्प्स एजुकेटर्स चेक इफ़ देयर टीचिंग प्रोग्राम आर वर्किंग वेल। करिकुलम एवैल्यूएशन से एजुकेटर्स को इस बारे में पता चलता है कि जो उन्होंने प्रोग्राम्स टीचिंग के हवाले से बताए थे क्या वो सही काम कर रहे हैं। और उसका मेन गोल क्या था? चेकिंग आउटकम्स, ठीक है। आपने रिज़ल्ट चेक करना, सी व्हाट द प्रोग्राम अचीव, प्रोग्राम ने क्या अचीव किया। डिसाइड ऑन द प्रोग्राम, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई इट। अगर दरमियान में कहीं के कोई गलती हुई है करिकुलम के अंदर तो उसको फ़ौरन से मॉडिफाई किया जा सके, इसीलिए भी एवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट रिवाइज इट, रिवाइज कंटेंट, सी इफ़ द कोर्स कंटेंट नीड्स चेंजेस। अगर वक्त के साथ साथ या एक साल के अंदर ही उसको में तब्दीली की ज़रूरत पड़ गई है तो आप उसमें तब्दीली करें। इम्प्रूव करिकुलम, मेक ए करिकुलम मटेरियल्स बेटर ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी इवैल्यूएशन की जाती है। दिस वे एजुकेटर्स कैन मेक देयर टीचिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिव। इससे क्या होता है, टीचिंग जो प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादा मौसर तरीके से पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। इन एजुकेशन टेस्ट ऑफन फोकस ऑन थिंग्स दैट आर ईजी टू मेजर। एजुकेशन के अंदर जो टेस्ट है उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो इसीलिए एवेल्यूएट करवाई जाती है ताकि उसको आसानी से नापा जा सके। दिस मीन्स इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग माइट गेट लेस टेंशन। तो इस ज़मन में जो इंपॉर्टेंट महारतें हैं, सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, वो उनके पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते, ठीक है। तो रिलाइंग टू मच ऑन टेस्ट रिजल्ट्स कैन मेक पीपल थिंक एजुकेशन आउटकम्स आर मोर सर्टन देन दे रियली आर। तो टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट करवाए जाते हैं जिससे बच्चे की आउटकम का पता चलता है। तो आपने अगर ये तय कर लिया कि बच्चे का रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं आया टेस्ट के अंदर तो वो वाकई में वैसे ही परफॉर्मेंस है, तो ये भी एक सही नहीं होती। हो सकता है कि टेस्ट किसी वजह से बुरा हुआ हो। तो एक टेस्ट भी एक मेथड है जिससे हम इवैल्यूएट करते हैं आउटकम को कि लर्नर्स ने कितना सीखा। Evaluation of a new curriculum ideas aims to measure all outcomes of education, not just the easy to measure ones. The goals of evaluating these new ideas are to, जो करिकुलम की वैल्यूएशन है, तो इवैल्यूएशन जो है वो न्यू करिकुलम के अंदर होनी चाहिए। उसका मकसद क्या होता है कि जो एजुकेशन के आउटकम्स हैं उनका पता चलाया जा सके, नॉट जस्ट द ईजी टू मेजर वंस। ये बिल्कुल आसान नहीं होता कि आप इसकी एवेल्यूएशन कर सकें। द गोल्स ऑफ एवेल्यूएटिंग दीज न्यू आइडियाज़ आर टू गेट फीडबैक, टू प्रूव मटीरियल्स एंड मेथड्स। इसका मकसद होता है कि हम फीडबैक लें, जो हमने मटीरियल मेथड प्रोवाइड किए थे वो उसमें बेहतरी आई है नहीं। हेल्प मेक डिसीजन अबाउट द कोर्स, कोर्स का जो डिसीजन है उसको लेने में हेल्प करता है।
कलेक्ट डाटा ऑन हाउ स्टूडेंट्स बिहेवियर चेंजेस विद द न्यू करिकुलम। जो न्यू करिकुलम हमने इंट्रोड्यूस करवाया है उसके अंदर क्या जो है ना स्टूडेंट्स का बिहेवियर रहा है, इसके बारे में भी डाटा इकट्ठा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टीचर्स जॉब, इसमें टीचर्स का क्या जॉब है उसके भी जो है ना वो करिकुलम ने इवैल्यूएशन करनी है। पीछे हमने टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स भी पढ़ी हैं। टीचर्स हु टीच द करिकुलम शुड मेक श्योर स्टूडेंट्स डू वेल इन स्कूल। टीचर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल के अंदर वेल परफॉर्मेंस दें। वट टीचर्स नीड टू डू, टीचर्स को क्या करना पड़ेगा? चेक हाउ वेल स्टूडेंट्स आर बीइंग बेटर इन वेज, सी हाउ एवरीवन टीचर्स और एडमिन्स एक्सेट्रा हेल्प स्टूडेंट्स डू वेल। किस तरह से ये सारे मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ स्टूडेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चेकिंग द करिकुलम, लुक एट द होल प्रोग्राम टू सी हाउ इट इज़ डूइंग। आप पूरे प्रोग्राम को पढ़ें और उसके बाद आप देखें कि क्या हो रहा है। दिस हेल्प प्रिडिक्ट इफ़ द प्रोग्राम विल वर्क आउट, ये इससे पेशन गोई की जा सकती है कि प्रोग्राम वाकई में काम कर रहा है या नहीं। मेक द प्रोग्राम बेटर फॉर एवरीवन, और इससे प्रोग्राम जो है वो सबके लिए बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एजुकेशनल गोल्स एंड करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशन के गोल्स क्या हैं और करिकुलम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? दोनों सेम ही है, बट हमने पीछे भी पढ़ा था गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स समथिंग डिफरेंट। गोल्स जो हैं वो आपके एक टेम्परेरी भी हो सकते हैं, लाइफ टाइम भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपके 1 साल के लिए 2 साल के लिए आप उसे रखते हैं, टारगेट अपना रखते हैं, जो टेम्परेरी हम रखते हैं। तो गोल्स आपकी कह सकते हैं परमानेंट होते हैं, सॉरी, और ऑब्जेक्टिव जो कह सकते हैं वो आपके आर्जी होते हैं। ठीक है, वो जो वक्त के साथ चेंज हो सकते हैं। एजुकेशनल गोल्स एंड करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हेल्प मेक श्योर दैट वी आर टीचिंग मैचेस वट स्टूडेंट एक्चुअली लर्न। तो एजुकेशनल गोल्स और करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि टीचर जो पढ़ा रही है वो क्या वाकई करिकुलम के कंटेंट के मुताबिक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट मैटर टू। इसके अंदर स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और दिलचस्पी ये मैटर नहीं करती। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम मज़ीद डिवाइड करें, फॉर बीइंग ए नेशनल गोल्स टू डेली लेसन्स, तो वी कैन इवेल्यूएट लर्निंग इफेक्टिवली। अगर हम रोज़ाना के बुनियाद पे, ठीक है, इसको इवेल्यूएट करें, अपने ऑब्जेक्टिव के मकासद को पढ़ें, तो जो है ना आप लोग इसकी लर्निंग इफेक्टिवली कर सकते हैं। लाइक सिंपल टर्म्स, अगर किसी ने प्राइवेट जॉब की हुई है तो उनको बाकायदा सिखाया जाता है कि आपने जाना है तो बोर्ड पे आपने प्रॉपर अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है किसी टॉपिक के हवाले से, कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका मकसद क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स। एजुकेशनल गोल्स की डेवलपमेंट कैसे होगी, बेहतरी कैसे होगी? द टेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट हाउ सेटिंग गोल इन एजुकेशन इज़ अ बिग डील दैट्स बीन डिस्कस्ड बाय फिलोसोफर एंड एजुकेटर फॉर एजेस। जो टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ाया गया उसके मुताबिक जो गोल्स हैं एजुकेशन के, वो एक बहुत बड़ी डील है, एक बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत से फ़िलासफ़र और एजुकेटर्स ने मुख्तलिफ एजेस में इसके हवाले से बात की है। बट इवन दाउ इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिगरिंग आउट दीज गोल्स इज़ स्टिल काइंड अ ट्रिकी। इस जो सही गोल्स हैं, एग्जैक्ट गोल्स हैं, उसको फाइंड आउट करना अभी तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। द मेन इशू इज़ दैट इवन व्हेन वी राइट डाउन दीज गोल्स इन अ फैंसी बिहेवियरल टर्म्स, अगरचे हम एक अज्यूम करके, एक फैंटेसी क्रिएट करके हम ये बिहेवियरल टर्म्स जो है ना उनके अंदर गोल्स लिख देते हैं, दे डू नॉट रियली वर्क आउट एज ए प्लान। फिर अगर वो वर्क नहीं करते जैसे हमने प्लान किया होता है तो फिर इट वॉज फेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर 4 रीजन्स वाई एजुकेशनल गोल्स टेंड टू बी नॉन फंक्शनल। 4 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर कोई भी एजुकेशनल गोल्स है वो अचीव नहीं कर पाता, वर्कआउट नहीं हो पाता। पहला क्या है, गोल्स साउंड कूल बट आर नॉट क्लियर ऑन हाउ एक्चुअली अचीव दैम। गोल्स सुनने में अच्छे होते हैं लेकिन वो इतने क्लियर और वाज़ेह नहीं होते कि एक्चुअली में क्या अचीव करना है वो नहीं पता चल रहा होता। लाइक डेवलपिंग वैल्यूज़ एंड कैरेक्टर, कि हमने बच्चों के अंदर इकतार कौन सी और कैरेक्टर कैसा बनाना है वो क्लियर नहीं होता, लेकिन हमने अच्छा करना है। नेक्स्ट है, नॉट इनफ रेगुलर पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग दीज गोल्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ ही लोग जो है ना वो इसको डिसाइड करते हैं। समटाइम्स पब्लिक इनपुट मेक्स गोल्स नैरोअर। बाज़ औक़ात जो पब्लिक से ओपिनियन लिया जाते हैं वो गोल्स को थोड़ा तंग नज़र बना देते हैं, बट अल्टीमेटली एक्सपर्ट्स कंट्रोल दैम। लेकिन एक्सपर्ट्स को तो पता होता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, फिर वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। पीपल ऑफन अज्यूम्स गोल्स आर फिक्स्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्चुअली रीच दैम। लोग ये ख्याल करते हैं कि जो गोल्स होते हैं वो फ़िक्स होने चाहिए,
ठीक है, और वही उन तक पहुंचने चाहिए। लेकिन गोल्स फिक्स नहीं होते, वक्त के साथ तब्दील होते हैं। ईच न्यू जनरेशन नीड्स टू शेप दीज गोल्स। हर जनरेशन को नई चीज़ जो है ना, नए गोल्स को शेप करना पड़ता है। लीडर्स इंटरप्रेट गोल्स बेस्ड ऑन देयर व्यूज़। लीडर्स जो हैं वो अपने गोल्स को अपने हिसाब से लेते हैं, मेकिंग देम काइंड ऑफ फजी, जो कि उनको थोड़ा सा धुंधला बना देता है। फजी का मतलब होता है धुंधला, नॉट क्लियर। ठीक है, ये 4 वजूहत हैं कि एक तो गोल्स जो हैं वो प्रॉपर क्लियर नहीं होते, दूसरा गोल्स को बनाते वक्त कोई इनफ लोग नहीं होते, और पब्लिक ओपिनियन अगर मैटर कर लिया जाए तो फिर भी वो एजुकेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाते। फिर अगर गोल्स फिक्स कर दिए जाएँ तब भी नहीं हो पाते, और अगर स्टूडेंट्स पे बात छोड़ी जाए तो उनके भी गोल्स क्लियर नहीं होते, धुंधले होते हैं। जैसे बच्चों की बात है तो वो कहेंगे कि हम ये भी बनेंगे, हम ये भी बनेंगे, वो गोल उनका क्लियर नहीं होता। इस वजह से एजुकेशनल एम्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाते। नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ़ एजुकेशनल मेजरमेंट इन डिफाइनिंग गोल्स। एजुकेशन का क्या किरदार है गोल्स को डिफ़ाइन करने का, गोल्स को फाइंड आउट करने का। टेस्ट एंड मेजरमेंट्स हेल्प मेक एजुकेशनल गोल्स क्लियर एंड मीनिंगफुल। ठीक है, जो टेस्ट लेते हैं हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे हम उसमें इंटरव्यू कर लें, रिटन टेस्ट कर लें, ओरल टेस्ट कर लें, कुछ भी है, जो भी मटेरियल है उनको प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके गोल्स को क्लियर बनाते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसको नहीं पता चलेगा कि मैं ये चीज़ बेहतरीन लिख सकता हूँ। जब वो बेहतरीन लिखना स्टार्ट करता है ख़ुद से तो उसको पता चलता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, उसको अपनी एबिलिटीज़ पता चलता है। तो इनके बगैर गोल्स हैव नो डायरेक्शन, एजुकेशनल बिकम्स अनक्लियर, मेजरमेंट शुड चेक, बेसिक स्किल्स है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स है, एकेडमिक ऑनेस्टी है, सेंस फॉर सेंस है, तो ये कुछ भी नहीं हो पाता अगर गोल्स जो है ना वो टेस्ट के बगैर ना सेट किए जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, कंसिडरेशन इज सेलेक्टिंग गोल्स। किन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए जब आप गोल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। व्हेन सेटिंग गोल्स ऑफ एजुकेशन देयर आर 7 थिंग्स टू थिंक अबाउट इट। जब आप गोल्स को सेट कर रहे हैं एजुकेशन के तो 7 चीज़ों पे आपने फोकस करना है। एक तो सोसाइटी इंडिविजुअल वैल्यूज़ पे, दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, तीसरा सोसाइटी प्रोग्रेस पे, चौथा स्टूडेंट्स एबिलिटीज़ पे, पाँचवा एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ पे, छठा लर्निंग थ्योरीज़ पे, और सातवां मेजरबिलिटी पे थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं हेडिंग्स, उनको अच्छे से याद रखना है। इनके अंदर की चीज़ 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें आप लिखते जाओगे, आपका जो क्वेश्चन है वो सुपर हो जाएगा। पहला पढ़ते हैं, सोसाइटी इंडिविजुअल वैल्यूज़। गोल्स शुड मैच व्हाट सोसाइटी एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़। जो सोसाइटी और इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं उनके साथ गोल्स को मैच करना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे मैच होना चाहिए जो भी सोसाइटी की हिस्ट्री है। ठीक है, उसके साथ आपके गोल्स ऑब्वियसली वैसे ही होते हैं। सोसाइटीज़ प्रोग्रेस, गोल्स शुड हेल्प सोसाइटी मूव फॉरवर्ड। गोल्स जब आपने सेट किए होते हैं तो फिर आपको वो जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस करती है। ठीक है, स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, गोल्स शुड फिट व्हाट स्टूडेंट्स कैन अचीव। टेस्ट से पता चलता है कि गोल्स कौन कौन से स्टूडेंट के अंदर है और उनके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और कौन सा बच्चा क्या चीज़ अचीव कर सकता है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, थिंक अबाउट द टीचिंग मेथड्स एंड हाउ टीचेबल द सब्जेक्ट इज़। एजुकेशन फ़िलासफ़ी के अंदर इस बारे में सोचा जाता है टीचिंग मेथड के हवाले से और किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ाना है। लर्निंग थ्योरीज़, डिफरेंट थ्योरीज़ ऑफ अ लर्निंग प्ले अ रोल। मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ इसमें आपकी हेल्प करती हैं। और मेजरेबिलिटी, गोल्स शुड बी मेजरेबल। गोल्स जो है ना वो उनकी वैल्यूएशन होती रहनी चाहिए, अदरवाइज़ दे आर वेग, अदरवाइज़ ये नॉट क्लियर हैं, ये वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर टेक्सोनमीज़। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक देन गोल्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ख़ास होते हैं गोल्स की निस्बत, एंड आर एनालाइज टू मेक द मोर यूज़फुल फॉर इंस्ट्रक्शन। और उनका तजिया किया जाता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हिदायत इसके बारे से होती हैं। देयर इज़ ए क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉल्ड अ टेक्सोनमी। इसकी एक जो है ना वो डिफ्रेंशिएशन के लिए या इसको इवैल्यूएशन करने के लिए कि किन किन बेसिस पे इवैल्यूएट करना चाहिए, उसके कुछ एक सिस्टम बना दिया गया, उसको हम टेक्सोनमी कहते हैं। टेक्सोनमी के आगे कुछ डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स बेसिकली हम पढ़ते हैं। एक कॉग्निटिव डोमेन है, एक अफेक्टिव डोमेन है और एक साइकोमोटर डोमेन है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन क्या है, थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर, इस डोमेन के अंदर बच्चे सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं खुद से। अफेक्टिव डोमेन क्या है, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, सोशो इमोशनल एडजस्टमेंट है, उसके अंदर भी स्टूडेंट्स का बिहेवियर मैटर करता है। साइकोमोटर डोमेन ये फिज़िकल जो है ना स्किल्स पे बेस करती है, मैनुअल एंड मोटर स्किल्स, बॉडीली मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं।
पहली है द कॉग्निटिव डोमेन। द कॉग्निटिव डोमेन इज़ बेसिकली अबाउट हाउ वी थिंक एंड लर्न स्टफ़। क्या आपने इतना नॉलेज का स्टफ़ भरा हुआ है, उसको कैसे हमने पढ़ना है, ठीक है, ये उसके हवाले से जो है ना डोमेन जो होती है वो कॉग्निटिव डोमेन होती है। इसके अंदर हमें क्या होता है, गेटिंग नॉलेज, हमने नॉलेज हासिल करना होता है, डिवेलपिंग स्किल्स टू यूज़ दैट नॉलेज, और हमने उस नॉलेज को हासिल करके स्किल्स जो है वो अपनी डिवेलप करनी होती है। ब्लूम ब्रोक इट इनटू 6 लेवल्स। जो कॉग्निटिव डोमेन में के जो टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है उसके अंदर इसको 6 लेवल्स पे डिवाइड किया गया। पहली नॉलेज, दूसरा कंप्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस और फिर सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। पहले आपको नॉलेज हासिल करना होता है, रिमेंबरिंग फैक्ट्स, आपको याद करना है। कंप्रिहेंशन, फिर आपने अंडरस्टैंडिंग स्टफ, आपने उसको समझना है, ठीक है, ये 6 लेवल ऑफ टैक्सोनॉमीज भी कहलाते हैं। एप्लीकेशन, फिर आपने उनको अप्लाई करना है, यूजिंग व्हाट यू नो इन रियल सिचुएशन, ठीक है। एनालिसिस, ब्रेकिंग थिंग्स डाउन टू अंडरस्टैंड बेटर, आपने उसका तज्जिया करते रहना है। सिंथेसिस क्या है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू विद व्हाट यू नो, आपने नई चीज़ उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं। एवेल्यूएशन, जजिंग हाउ गुड एंड लॉजिकल समथिंग इज़, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, इस बात की एवेल्यूएशन करना। एनालिसिस होता है कि आपने जो याद किया कि वो आपको वाकई में बेहतरीन तरीके से याद है या नहीं। आई होप सो कि ये 6 लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी इन द कॉग्निटिव डोमेन आपको याद हो चुके होंगे। आपने इनकी डेफिनेशन करनी है, आगे इनके लेवल जो है ना वो आप इसको भी और तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉलेज में आप 2-3 लाइनें लिखते हैं, कंप्रिहेंशन पे, एप्लीकेशन पे, एनालिसिस पे, सिंथेसिस पे, एवैल्यूएशन पे, क्योंकि सारी ये इंटरलेट करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम द अफेक्टिव डोमेन्स पे। द अफेक्टिव डोमेन्स pertains to emotion, values and interest encompassing 5 keys categories। अफेक्टिव डोमेन जो है वो जुड़ी होती है आपकी इमोशनल वैल्यूज़, इक़दार से, ठीक है, आपकी रिवायात से, आपके कल्चर से, इन चीज़ों से जुड़ी हो, आपकी दिलचस्पी से जुड़ी होती हैं। तो इसको 5 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया। एक रिसीविंग है, एक रिस्पॉन्डिंग है, एक वैल्यूइंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक कैरेक्टराइजेशन है। रिसीविंग क्या है, इन्वॉल्व्स अवेयरनेस एंड अटेंशन टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होते हैं, ये जो आपने किसी चीज़ पर रिस्पॉन्ड करना होता है, उसके लिए जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो आपने अवेयरनेस लेनी होती है, ठीक है, और उसके बारे में हाउ नो लेनी होती है, रिसीव करना होता है नॉलेज, ठीक है, ये अफेक्टिव डोमेन है। रिस्पॉन्डिंग इंटेल्स रिएक्शन विद विलिंगनेस एंड सेटिस्फैक्शन, मुतमईन होके और अपनी मर्ज़ी से फिर उन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करना है। वैल्यूइंग इन्वॉल्व कमिटमेंट टू स्पेसिफिक वैल्यूज़, जब आपने उसको समझ लिया, आपने रिएक्ट कर दिया, अब आप उस पर जो ख़ास वैल्यू उस पर कमिटमेंट करें कि आया आपने ये करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स स्ट्रक्चरिंग वैल्यू इनटू कोहेरेंट सिस्टम, आपको ये सारी वैल्यूज़ एक ख़ास किस्म के सिस्टम, कोहेरेंट एक मजबूत किस्म का सिस्टम के अंदर चाहिए होती हैं, उसको हम क्या ऑर्गेनाइजेशन लेवल बोलते हैं, ठीक है, कैटेगरी बोलते हैं। कैरेक्टराइजेशन इन्वॉल्विंग इंटरनलाइजिंग वैल्यूज़ एज ए पार्ट ऑफ अ वंस आइडेंटिटी, ठीक है, आप किसी भी एक शख्स की आइडेंटिटी का जो हिस्सा होती है उसको हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, किरदार कहते हैं। इन समरी मुख्तसर तौर पे द अफेक्टिव डोमेन एड्रेस इमोशनल रिस्पॉन्सेज, वैल्यू सिस्टम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर इन अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आई होप सो कि अफेक्टिव डोमेन आपको समझ आ गई होगी। इट्स ऑल अबाउट योर वैल्यूज़, इमोशन, सेंटिमेंट्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम साइकोमोटर डोमेन्स क्या है। द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स फिज़िकल मेजरमेंट, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, इसका ताल्लुक आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट से है, आपके फ़िज़िकल कोऑर्डिनेशन से है। इसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं, बेसिक मूवमेंट्स होती हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, फ़िज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्ड मूवमेंट्स होती हैं और नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन होती हैं। ये 4, 5, 6 चीज़ें हैं, आपने इसको याद रखना है। रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स क्या है, लाइक स्ट्रेचिंग एट बर्थ, ठीक है, जैसे कि बर्थ के दौर पे आपकी रिफ्लेक्सिव एक आपका अक्सी जो है ना वो हरकत हो रही होती हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक जो है ना वो मूवमेंट होती हैं। लाइक अगर आपने किसी जलती चीज़ पे हाथ रखा है तो आप फ़ौरन अपना हाथ खींचते हैं, आपका स्टिमुलाई आपको रिस्पॉन्स करता है। जिन्होंने बायो पढ़ी उनको पता होगा स्टिमुलाई क्या होता है, ठीक है। फिर भी आपको बता दूं कि ये सेंस ऑर्गन्स हैं, पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं ऑटोमेटिक। बेसिक मूवमेंट्स क्या है, वॉकिंग है, रनिंग है, ठीक है, किस तरह से उठना बैठना है, ये डोमेन्स हैं। परसेप्चुअल एबिलिटीज़ में विजुअल है, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, आपने सुन के बोलना है, आपने देख के समझना है, कुछ ये भी एबिलिटीज़ है साइकोमोटर में आती हैं। फ़िज़िकल एबिलिटीज़ के अंदर स्ट्रीनियस एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, आपने जो
वर्जिश करनी है, आपने जो हार्ड वर्क करना है, उसके अंदर फिज़िकल एबिलिटीज़ आ जाती है। स्किल मोमेंट्स टाइपिंग है, स्केटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है और कंप्यूटर का इस्तेमाल है, फिर इस तरह से ग्राफिंग है, कैलीग्राफी है और बहुत सी चीज़ें, ये सारी आपके स्किल्ड मोमेंट्स में आ जाती हैं। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, ये फेशियल एक्सप्रेशन उसे टू सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन, एक ख़ास किस्म की आपको बातचीत करनी है, प्रोफेशनल बात करनी है, तो आपके जो बॉडी मूवमेंट है वो बहुत मैटर करती है, वो नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन कहलाती है। इन शॉर्ट इट्स अबाउट हाउ वी यूज़ आवर बॉडी एंड फिजिकल स्किल्स टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि साइकोमोटर डोमेन का कि हम किस तरह से अपनी बॉडी मूवमेंट और अपने फिजिकल स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं राबित का काम करने के लिए, जब हमने किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे। पहला है अपोजिशन स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है, इसमें पॉइंट 1 2 3 मैंने इसमें लिखे हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एजुकेशनल गोल्स शुड बी क्लियर टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तालीम के मकासद दोनों के लिए क्लियर होने चाहिए, वाज़ेह होने चाहिए, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। अ गुड एजुकेशन सिस्टम लेट्स यू एडजस्ट शॉर्ट टर्म गोल्स टू ग्रैब अनएक्सपेक्टिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके पास मौके नहीं भी हैं पढ़ाई के, तब भी जो एक गुड एजुकेशन सिस्टम होता है वो आपको फ्री हैंड देता है कि आप थोड़े से वक्त में अपने गोल्स पे काबू पा सकें। ठीक है, पॉइंट 3 क्या है, ये अपोजिशन स्टेटमेंट के अंदर ये सारा आता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की पोजीशन में रिस्पॉन्डेंट कैसी है। ब्रॉड गोल्स आर नॉट सुपर हेल्पफुल। ठीक है, बड़े बड़े जो है ना आपके गोल्स रहते हैं वो एक तरह हेल्पफुल नहीं होते फॉर टीचिंग और चेकिंग प्रोग्रेस, एंड स्पेसिफिक गोल्स जो ख़ास किस्म के गोल्स होते हैं माइट मिस आउट ऑन अ बिगर इशूज़। वो बड़े बड़े मामलात में जो ख़ास किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब जो रह जाते हैं। हाउ इज़ दैट, डिड यू वांट टू नो मोर अबाउट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जी, अब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि अगर आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ इट इज़ इनफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम डिज़ाइनिंग एवल्यूशन स्टडीज़, कि हम एवल्यूशन के स्टडीज़ को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियर टू टीचर स्टूडेंट्स, वही बात है। ठीक है, कि वो क्लियर होना चाहिए। एजुकेशनल स्टडीज़ चेक इफ़ लर्निंग गोल्स आर मेट। एजुकेशनल एवल्यूशन जो स्टडीज़ है उसको चेक किया जाना चाहिए कि गोल्स का मीट कर रहे हैं करिकुलम के साथ या नहीं। वी नीड थिंकिंग एंड प्लानिंग फॉर यूज़फुल रिजल्ट्स। हमें प्लान करना चाहिए और थिंक करना चाहिए बेहतरीन रिजल्ट करने के लिए, लेने के लिए। एवल्यूशन लुक एट कंटेंट, एवल्यूएशन कंटेंट को देखती है, प्रोसेस को देखती है और बिहेवियर को देखती है। ईच स्टडी इज़ प्लान टू फिट इट्स नीड्स। जो भी स्टडी की जाए वो इस तरह से की जाए कि आपकी ज़रूरियात पे पूरा उतरे। नेक्स्ट चलते हैं डिज़ाइनिंग एवल्यूएशन स्टडीज़ के अंदर। A smart way to evaluate a curriculum involves these steps to decide if the program works well and how it can improve. एक स्मार्ट तरीका है करिकुलम को एवेल्यूएट करने का, वो दर्ज झैल जो प्रोसेस हैं उन पे बेस करता है। अगर वो कर लिए जाएं तो फिर आप जो है ना पता कर सकते हैं कि प्रोग्राम वर्किंग वेल कर रहा है या नहीं। ठीक है, पहला डिफ़ाइन प्रोग्राम गोल्स। पहले आपको अपने प्रोग्राम गोल का पता होना चाहिए। डिसाइड व्हाट द प्रोग्राम एम्स फॉर, कौन सा प्रोग्राम किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने बनाया था। प्लान हाउ टू वैल्यूएट, आपने फिर प्लान करना है कि किस तरह से आपने इसको जायज़ा लेना है आपने जो प्रोग्राम बनाया था। फिगर आउट हाउ टू चेक इफ़ द गोल्स आर मेट। फिर उसके बाद चूज़ हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। पिक वेज टू कलेक्ट डाटा। अगर स्कूल की बात करें तो ऊपर जो चेकर आते हैं, जो चेकिंग करने के लिए, वैल्यूएट करने के लिए आते हैं कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को आती हैं, तो वो क्या होता है, वो या तो क्लास में जाके बैठ जाते हैं या फिर वो बच्चों से बात करते हैं या वो टीचर से बात कर लेते हैं या प्रिंसिपल से बात करते हैं या अचानक आके माहौल का जायज़ा लेते हैं, तो आपको वहाँ से पता चल जाता है। आप इवैल्यूएट कर लेते हैं, आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। लुक एट द इन्फॉर्मेशन, आपने फिर उस इन्फॉर्मेशन को देखना है, प्रोसेस करना है और एनालाइज़ करना है। बाई चांस अगर कोई आज सही नहीं पढ़ा रहा तो हो सकता है वो पहले भी पढ़ाता हो, तो बच्चों के रिस्पॉन्स से पता चल जाता है। कंपेयर टू गोल, चेक इफ़ डेटा मैचेस गोल। आप चेक करें कि जो आपका डाटा है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो गोल्स के साथ मैच कर रहा है। शेयर द रिज़ल्ट, आप रिपोर्ट बनाएं, फाइंडिंग एंड गेट फीडबैक। ठीक है, तो ये डिज़ाइनिंग एवल्यूएशन स्टडीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट, टेस्टिंग इन एजुकेशन फोकसेस मोर ऑन थिंग्स दैट आर ईजी टू मेजर। टेस्टिंग में जो एजुकेशन में लिए जाते हैं उसका मकसद होता है उन चीज़ों पर फोकस करना जो आसानी से मेजर की जा सकती हैं। दिस मीन्स आउटकम्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन गेट लेस अटेंशन। तो इस ज़माने में जो रिज़ल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के, क्रिएटिविटी या कल्चर के हवाले से हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती।
रिलाइंग टू मच ऑन टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कैन मेक पीपल ओवरली कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ वेल स्टूडेंट्स आर डूइंग एकेडमिकली, कि बच्चे एकेडमिकली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस सा पैदा होता है। हालांकि नहीं, मेरे ख्याल में टेस्टिंग से ही पता चलता है बच्चों का। इवैल्यूएशन ऑन द अदर हैंड, जबकि इवैल्यूएशन जो दूसरी तरफ है, ट्राइज टू मेजर ऑल एजुकेशनल आउटकम्स नॉट जस्ट द ईजी टू मेजर वंस, वो मुश्किल किस्म के आउटकम्स को भी जो है इवैल्यूएट करना चाह रही होती है। जो टेस्टिंग होती है वो बेसिक सिंपल से इवैल्यूएशन होती है, लेकिन जो बेचर लेवल पे इवैल्यूएशन होती है फिर वो आसानी से मेजर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट चलते हैं, पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन फॉर करिकुलम इनोवेशंस, कि आप जो करिकुलम इनोवेशंस के अंदर जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इनोवेशंस के अंदर इवैल्यूएशन, वो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है गिव फीडबैक टू इनोवेटर्स टू इम्प्रूव द मटेरियल मेथड्स, ताकि आप टीचर्स को, प्रिंसिपल को, जो अथॉरिटीज़ हैं जो काम कर रही है, उनको आप फीडबैक दे सकें कि किस तरह से आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, आपका मेथड क्या है, या आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग फॉर द कोर्स के हवाले से उनको मज़ीद फ़ैसले लेने के काबिल बना दें, उनकी मदद करें कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये सही है। कलेक्ट डेटा ऑन हाउ करिकुलम चेंजेस अफेक्ट्स स्टूडेंट बिहेवियर, फिर आपने करिकुलम के हवाले से डाटा कलेक्ट किया कि ये किस तरह से असरअंदाज हो रहा है बच्चों के रवैये पर। अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनल एजुकेटर्स, दे शुड इंश्योर एजुकेशनल आउटकम्स आर मेट, इन जो एजुकेटर्स होते हैं उनको इस बात पे जो है ना वो यकीनी बनाना होता है कि जो एजुकेशनल आउटकम्स आ रही हैं वो मीट करती हूँ, वो जो हमने करिकुलम में ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे। दिस मीन्स मेजरिंग पीपल परफॉर्मेंस बेटर, एनालाइज हाउ डिफरेंट ग्रुप्स कंट्रीब्यूट टू पीपल परफॉर्मेंस, सेम वही बात है, ठीक है, मकसद तो एक ही है लेकिन मुख्तलिफ वेज़ में उसको समझाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, करिकुलम इवैल्यूएशन शुड असेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, करिकुलम इवैल्यूएशन के अंदर सारे प्रोग्राम को ही असेस किया जाता है, रसाई होती है। शुड शो अ क्लियर पिक्चर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, जब आप करिकुलम की वैल्यूएशन करते हैं तो आपको एजुकेशनल प्रोसेस के प्रोडक्ट्स की एक वाज़ेह पिक्चर नज़र आती है। हैज़ वैल्यू इन प्रिडिक्टिंग प्रोग्राम सक्सेस, क्या जो हमने प्रिडिक्ट किया था प्रोग्राम के वाले से वो कामयाब हुआ। एंड इन अडॉप्टिंग और इम्प्रूविंग द प्रोग्राम फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल कंसर्न, और क्या हर तरीके से ये एक मुतमईन किस्म करने वाला प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशनल गोल्स एंड करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, इनके अंदर पहले हम एजुकेशनल गोल्स को पढ़ते हैं, फिर उसके करिकुलम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यही हम पूरे चैप्टर के अंदर वगैरह पढ़ेंगे, इन्हीं दो चीज़ों की वैल्यूएशन। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम आर सुपर यूज़फुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू चेक इफ़ व्हाट्स टॉट, ठीक है, करिकुलम इंटेंट में मैचेस व्हाट स्टूडेंट्स एक्चुअली, ये हम ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं। एटीट्यूड, वैल्यूज़, इंटरेस्ट एंड सेंटिमेंट्स आर नाउ सीन एज इम्पॉर्टेंट एजुकेशन अलॉन्ग साइड एबिलिटीज़, के खूबियों के साथ साथ आपकी, हमने देखा कि जो एजुकेशन के अंदर आपका इंटरेस्ट है, वैल्यूज़ है, एटीट्यूड्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजिंग अ बिहेवियरल अप्रोच टू सेट ऑब्जेक्टिव्स इज़ अ वैल्यूएबल फॉर एजुकेशन, आपने एक मस्बत रवैया अपनाना है, अपने मकासद को सेट करना है एजुकेशन को वैल्यूएबल बनाने के लिए। हैविंग अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन एवेल्यूएटिंग एजुकेशन इफेक्टिवली, आपका जो एक क्लियर एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपको एजुकेशन को मेजर करने के लिए बेहतरीन होता है। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑर्गेनाइज फ्राम द नेशनल टू डेली लेसन लेवल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरतीब है कि आप नेशनल लेवल से डेली लेसन लेवल्स तक किस तरह से पहुँचते हैं, उसमें एवेल्यूएशन कैसी होती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन करिकुलम एवेल्यूएशन, जब आप करिकुलम एवेल्यूएशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। रिसर्च ऑन करिकुलम इफेक्टिवनेस कंपेयर द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, जो करिकुलम की इफेक्टिवनेस उसको चेक करने के लिए दो तरीक़ों से चेक किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ज़रिए और एक कंट्रोल ग्रुप के ज़रिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैज़ द करिकुलर बिहेवियर इंटरैक्टिंग विद अदर टीचिंग एलिमेंट्स, आपने करिकुलर को चेक करने के लिए आपने दूसरे टीचिंग एलिमेंट्स के साथ रब्ता करना है, ये एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ग्रुप है। टीचिंग एलिमेंट्स में प्रिंसिपल आ जाते हैं, आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, आपके जो है ना विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स वगैरह आ जाते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप इज सिमिलर, कंट्रोल ग्रुप बिल्कुल ऐसे जैसा बट विदाउट एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, लेकिन उसमें कोई तजर्बाती जो है ना वनुकायत नहीं होते। फिर क्या करते हैं रिसर्चर्स? कंपेयर अचीवमेंट्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। फिर कंट्रोल ग्रुप एक आप ये भी कह सकते हैं एक रिवायती अंदाज़ है पढ़ाने का, उसमें न्यू मेथड्स नहीं यूज़ होते, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर ना न्यू मेथड्स यूज़ होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर जो रिसर्चर्स हैं वो कंपेयर करते हैं कि आया कि
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ज़्यादा यूज़फुल रहता है या कंट्रोल ग्रुप रिवायती जो तरीके से पढ़ाया जाता है वो? इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल है मैथ करिकुलम इफेक्टिवनेस। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या करेगा, स्टूडेंट यूज़ अ न्यू मैथ करिकुलम, स्टूडेंट एक नई मैथ जो है ना करिकुलम उसको फॉलो करेंगे अलॉन्ग साइड रेगुलर टीचिंग मेथड्स लाइक टीचर इंस्ट्रक्शन एंड होमवर्क के। एक तो टीचर जो है इसकी हिदायत पर अमल करेंगे, दूसरा होमवर्क भी करेंगे, तीसरा इसी किताब से भी पढ़ेंगे। कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स लर्न मैथ यूजिंग द ट्रेडिशनल करिकुलम विदाउट द न्यू एलिमेंट्स। नई जदीद एलिमेंट्स को नज़रअंदाज करके आपने जो है ना रिवायती अपना जैसे पढ़ाते हैं वैसे सिंपल आपने पढ़ाना है। कंपैरिजन क्या है, रिसर्चर कंपेयर द मैथ अचीवमेंट्स लाइक टेस्ट स्कोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर जो है रिसर्चर जो है वो मैथ के अचीवमेंट को देखने के लिए उनके टेस्ट क्रिएट करवाते हैं। गोल क्या है, फाइंड इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मैथ अचीवमेंट बिटवीन द स्टूडेंट यूजिंग अ न्यू करिकुलम एंड दोज यूजिंग द ट्रेडिशनल वन। इसका मकसद क्या होता है, ताकि पता चलाया जा सके कि आया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ज़रिए यानी नए तरीके से स्टूडेंट्स ने मैथ ज़्यादा सीखा या फिर पुराने तरीके से। दिस हेल्प्स डिटर्मिन इफ़ द न्यू मैथ करिकुलम इज़ मोर इफेक्टिव दैन द ट्रेडिशनल मैथ। तो इससे आपको पता चलता है कि आपने जो न्यू मेथड करिकुलम के अंदर मैथ का स्टार्ट किया करवाया है वो इफ़ेक्टिव है या पिछले वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू करिकुलम एवेल्यूएशन। आइसोलेट करिकुलम करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लुक एट द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द करिकुलम। करिकुलम के कुछ ख़ास किस्म के हिस्सों को देखिए, लाइक हाउ टीचर्स फील अबाउट इट। टीचर्स इसके बारे में कैसा ख्याल करती हैं, कैसा फील करती हैं। टू सी हाउ दे अफेक्ट लर्निंग, और ये किस तरह से टीचर्स का जो मूड है वो लर्निंग पे अफेक्ट होता है। यूज़ स्टैटिस्टिक्स फॉर लर्निंग प्रोसेसेस। आप स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करें लर्निंग प्रोसेस के लिए। यूज़ नंबर्स एंड स्टैट्स टू अंडरस्टैंड हाउ करिकुलम एलिमेंट्स इम्पैक्ट हाउ स्टूडेंट्स लर्न। ठीक है, आगे क्लिनिकल स्टडीज़ ऑन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। स्टडी हाउ द करिकुलम अफेक्ट स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ मोर पर्सनल ऑब्जर्वेशनल वेज। करिकुलम जो है ना वो किस तरह से स्टूडेंट की ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है उनकी पर्सनल लाइफ में एक ऑब्जर्वेशनल वे से। ये क्लिनिकल स्टडीज़ ऑन डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी। ठीक है, ये कुछ अप्रोचेज़ है ना करिकुलम एवेल्यूएशन की। फोकस ऑन टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। लुक क्लोजली एट हाउ टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद द करिकुलम एंड नॉट व्हाट हैपन्स। ठीक है, आगे है दिस हेल्प्स रिसर्चर्स अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ करिकुलम इम्पैक्ट द लर्निंग स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो जो डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े हैं उसके अंदर हमने एक तो यूज़ ऑफ स्टैट और नंबर्स हमने पढ़े, एक साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ा, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन पढ़ा। तो यही अल्टरनेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, इन तीन चीज़ों के अंदर अल्टरनेटिव अप्रोच आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं चैलेंजेस इन कंपेयरिंग ग्रुप्स। जब आप कंपेयरिंग ग्रुप्स कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और ट्रेडिशनल ग्रुप है, तो इसमें चैलेंज क्या आ रहे हैं, आपको मुश्किल क्या पेश आ रही है। एक तो असम्पशन है, व्हेन कंपेयरिंग अ न्यू करिकुलम टू द ओल्ड वन रिसर्चर्स अज्यूम एवरीथिंग एल्स इज़ द सेम। जो जनाब करिकुलम को कंपेयर किया जा रहा होता है पुराने को और नए को, तो उसमें रिसर्चर जो है अज्यूम करते हैं कि हर चीज़ सेम है। पहले असम्पशंस होती है ना कि नहीं सब सेम, आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, रियलिटी चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद इन स्कूल्स लॉट्स ऑफ थिंग्स चेंज। स्कूल के अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे टीचर्स मेथड, स्टूडेंट इंटरेस्ट, मेकिंग दिस असम्पशन हार्ड। फिर जब आप रियलिटी की तरफ चलते हैं तो मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। बेटर अप्रोच क्या है, स्टडिंग हाउ अ करिकुलम वर्क्स ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ कैसे करिकुलम वर्क कर रहा है माइट भी बेटर, अगर वक्त से बेहतर हो रहा है यानी साल बाद, ठीक है, तो फिर आपकी वो बेटर अप्रोच है। हम नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल एक दी हुई है कंपेयरिंग ग्रुप पे। कंपेयर मैथ स्कोर्स ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग अ न्यू मैथ करिकुलम वर्सेस एन ओल्ड वन। ठीक है, आपने एक मैथ का टेस्ट लिया, उसमें आप जो है ना वो सेट करें कि क्या मैथ में जो न्यू तरीके से पढ़ाएगी वो उसका रिज़ल्ट स्कोर क्या है, और जो पुराने तरीके से पढ़ाएगा उसका रिज़ल्ट स्कोर क्या है। कम्प्लेक्सिटी पेचीदगी क्या होगी, बट टीचर चेंज टीचिंग स्टाइल्स, स्टूडेंट गेट मोर प्रैक्टिस एल्सवेयर एक्सेट्रा। तो टीचर का स्टाइल चेंज हो सकता है, टीचर का मेथड चेंज हो सकता है, टीचर की प्रैक्टिस चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना पेचीदा तरीक़ों से पढ़ाया जा रहा होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के इंस्टेड ट्रैक हाउ स्टूडेंट्स यूज़ द न्यू करिकुलम डू इन मैथ्स ओवर अ होल ईयर। बावजूद इसके कि स्टूडेंट जो है वो न्यू करिकुलम के ज़रिए सारा साल मैथ करते हैं, सीइंग हाउ दे अडॉप्ट एंड चेंज, कैसे वो उसको हज़म कर पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं और उसको तब्दील कर सकते हैं। दिस वे रिसर्चर्स गेट अ मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ हाउ करिकुलम वर्क इन चेंजिंग
सिचुएशन के वक्त के साथ तब्दीली जो हालात के अंदर हुई है उसमें करिकुलम कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसिडरेशन। एवेल्यूएटर्स नीड बिहेवियरल डेफिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एवेल्यूएटर्स को एजुकेशनल बिहेवियर के हवाले से कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट में नॉट फुल्ली असेस करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स लाइक एटीट्यूड्स। ठीक है, टेस्ट को अचीव करना कोई फुल कामयाबी नहीं है, कोई इस बात की रसाई नहीं है कि आपने करिकुलम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया या एटीट्यूड अचीव कर लिया। एवेल्यूएशन शुड कंसिडर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस नॉट जस्ट सब्जेक्ट आउटकम्स। आपके सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट आ रहा है सिर्फ वही वैल्यूएशन नहीं बल्कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस भी इसके अंदर शामिल है। एवेल्यूएशन चेक्स इफ़ द प्रोग्राम मीट्स ऑब्जेक्टिवली बाय लुकिंग एट। एवेल्यूएशन इस बात पे चलती है कि जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्टिव पे नज़र रख रहा है या नहीं, यानी ऑब्जेक्टिव है, इन्वायरमेंट है, टीचर स्टूडेंट ट्रांजैक्शंस है, स्टूडेंट प्रोग्रेस है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेरिट्स फ्रॉम अ डिफरेंट व्यूज़। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्सेप्ट्स इन एवेल्यूएशन प्रोग्राम। एवेल्यूएशन प्रोग्राम के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स है। एक एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट क्या है, इसका सिंपल मतलब है थिंग्स दैट कम बिफोर, ऐसी चीज़ें जो बाद में आती हैं, या फिर इसका दूसरा मतलब हो सकता है बैकग्राउंड फैक्टर्स। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट बिफोर का मतलब होता है पहले, जो चीज़ें पहले आती है, जिसमें बैकग्राउंड फैक्टर्स इसका दूसरा मतलब है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन और रिसर्च, अगर एजुकेशन रिसर्च और इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एंटीसीडेंट रिफर टू द कंडीशन। एंटीसीडेंट एक ऐसी हालत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या इवेंट है दैट एग्जिस्ट बिफोर समथिंग हैपन्स, जो किसी चीज़ के होने से पहले होता है। लाइक ए करिकुलम चेंज, जब करिकुलम में जब तब्दीली आ जाती है तो उसका मतलब है करिकुलम पहले होता है तो उसमें तब्दीली होती है ना। एंड माइट इन्फ्लुएंस द आउटकम, और फिर उससे आउटकम पे फ़र्क पड़ता है, असरअंदाज होता है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर एंटीसीडेंट के अंदर स्टूडेंट का बैकग्राउंड है, फैमिली और प्रायर नॉलेज, टीचिंग एक्सपीरियंस है, स्कूल रिसोर्सेज है, कम्युनिटी सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें एंटीसीडेंट में आती हैं। दीज एंटीसीडेंट्स कैन अफेक्ट हाउ वेल आर न्यू करिकुलम वर्क्स। इससे एंटीसीडेंट से ये पता चलता है कि करिकुलम कैसे बेहतर वर्क करेगा। सो रिसर्चर्स कंसिडर देम व्हेन इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस। तो रिसर्चर इसको कंसिडर करते हैं, एंटीसीडेंट अप्रोच को चेक करते हैं इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है एंटीसीडेंट्स इन एवेल्यूएशन में refers to things that exist before an evaluation takes place, such as स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वो पहले से ही आपके बैकग्राउंड से बच्चों की खूबियाँ, ख़ामियाँ या उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी आदत, वो पहले से आ जाती है। इसमें टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत है कि उसका एक्सपीरियंस कितना, स्किल कैसी है, करिकुलम का कंटेंट कैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, कम्युनिटी का कॉन्टेक्स्ट कैसा है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आउटकम पे जो है ना वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसैक्शन अप्रोच पे। ठीक है, ट्रांसैक्शंस क्या है, हाउ थिंग्स हैपन इन द प्रोग्राम, चीज़ें प्रोग्राम के अंदर कैसे हो रही हैं। कम्युनिकेशन फ़्लो, कैसे एक दूसरे से रब्ता हो रहा है। ठीक है, हाउ इंफॉर्मेशन मूव्स, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है, कैसे पहुंच रही है, सही पहुंच रही है, गलत पहुंच रही है। टाइम एलोकेशन, हाउ टाइम इज़ यूज, वक्त कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अगर 8 पीरियड हैं तो 8 पीरियड में वाकई में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्या इवेंट्स का सीक्वेंस है या बेतरतीबी से पढ़ाया जाए, ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैपनिंग। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, हाउ बिहेवियर्स आर इनकरेज, बच्चों को रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है उनको थोड़ा उनका मोरल बढ़ाना। ठीक है, उनको थोड़ा इनकरेज करना। तो बच्चों के बिहेवियर्स को क्या इनकरेज किया जा रहा है, सोशल क्लाइमेट कैसा, जैसे एटमॉस्फेयर कैसा वगैरह है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन अप्रोच होती है। ये एक एवेल्यूएशन प्रोग्राम के अंदर कॉन्सेप्ट है। तीसरा है आउटकम्स। ठीक है, एवेल्यूएशन प्रोग्राम के अंदर थर्ड जो आता है वो आउटकम्स है। रिफर्स टू द प्रोग्राम इंक्लूड स्टूडेंट अचीवमेंट, आउटकम है ना, रिजल्ट चाहिए। हाउ वेल स्टूडेंट्स डू, स्टूडेंट एटीट्यूड्स, हाउ स्टूडेंट फील, स्टूडेंट मोटर स्किल्स, इनमें फिजिकल स्किल्स आ जाती हैं। इफेक्ट ऑन टीचर्स, इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स, इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स, इम्पैक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं 4-5 जो कि आपके आउटकम्स पे असरअंदाज होते हैं और उसके अंदर शामिल हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल फॉर एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन के अंदर वेरिएबल्स कौन सी हैं। वेरिएबल्स होते हैं जो काबिल जो है ना तगय्युर हो, यानी तब्दीली के काबिल हो। ठीक है, तो गोल्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व। ठीक है, अब देखो इंटेंट क्या है, यानी ये भी तब्दील होने की चीज़ है। ग्रुप गोल्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व, लोग जो किसी ख़ास गोल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो भी वक्त के साथ तब्दील हो जाता है। ऑब्जर्वेशन आपकी तब्दील हो जाती है, व्हाट एक्चुअली हैपन। स्टैंडर्ड आपके तब्दील हो जाते हैं, व्हाट एक्सपर्ट्स थिंक शुड हैपन। जजमेंट्स तब्दील हो जाती हैं, हाउ पीपल फील अबाउट इट। दीज कॉन्सेप्ट हेल्प इन इवैल्यूएटिंग प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट्स। ये इनका सेम ही मकसद है,
बट ये वेरिएबल्स जो हैं एवैल्यूएशन की, ये वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कोर्स इम्प्रूवमेंट थ्रू एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन के ज़रिए कोर्स कैसे इम्प्रूव होता है। कोर्स इम्प्रूवमेंट हैपन्स थ्रू एवैल्यूएशन। टू इम्प्रूव अ कोर्स यू गॉट टू असेस हाउ इफेक्टिव इट इज़। कोर्स की इम्प्रूवमेंट तभी होती है जब आप इसका वैल्यूएशन करते हैं, और जब इसकी वैल्यूएशन होती है तो आपको इसकी इफेक्टिवनेस का पता चलता है। कलेक्ट डाटा दैट हेल्प्स यू फिगर आउट द इफेक्टिव आउटकम्स लाइक एटीट्यूड्स। जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो अब आपको इसके इफेक्टिव आउटकम्स मिलते हैं, जैसे एटीट्यूड्स है करिकुलम के अंदर नए चीज़। यूज़ इन्फॉर्मेशन दैट लेट्स यू टू वीक एंड एडजस्ट द करिकुलम एज इट इज़ बीइंग डेवलप्ड। आप इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं और करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। टेस्ट शुड फिट द करिकुलम कंटेंट एंड गिव रिलायबल सोर्सेज। टेस्ट जो है वो करिकुलम कंटेंट के मुताबिक होने चाहिए और वो बाकायदा उसका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। ओपिनियंस अबाउट द प्रोग्राम कैन बी बायस्ड। जो ओपिनियंस होते हैं प्रोग्राम के हवाले से वो तासुब के बगैर होने चाहिए। सो यूज़ प्रॉपर टेस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स। एक अच्छा जो रिज़ल्ट लेने के लिए आपको एक प्रॉपर टेस्ट शेड्यूल बनाना चाहिए। एवैल्यूएशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट। एवैल्यूएशन सिर्फ टेस्ट से नहीं होती, इट कैन इंक्लूड स्टडी एंड क्लासरूम इवेंट्स। क्लास के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पे स्टूडेंट लेटर कैरियर्स, जो स्टूडेंट का आने वाला मुस्तकबिल है उसमें भी इफेक्ट होते हैं। यूज़ इवैल्यूएशन रिजल्ट टू इम्प्रूव द करिकुलम। हम इवैल्यूएशन को करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन करते हैं। रिलाइंग ऑन ओल्ड वेज ऑफ अ थिंकिंग इज़ नॉट गोना हेल्प इम्प्रूव अ कोर्स। कि पुराने तरीक़ों के बारे में या पुराने चीज़ों के हवाले से सोचते रहना ये कोई हमें जो इम्प्रूव नहीं करेगा करिकुलम को। इंस्टेड सिवाय इसके कि वी नीड अ मोर सिस्टमेटिक वे टू इवैल्यूएट द कोर्स। हमारे पास एक प्रॉपर जो है ना वो तरीक़ाकार होना चाहिए कोर्स को इवैल्यूएट करने का। दिस इवैल्यूएशन शुड लुक एट द बिग पिक्चर ऑफ व्हाट द कोर्स अचीव्स। इस इवैल्यूएशन से आपको एक बड़ी तस्वीर मिलती है कि आप किस तरह से कोर्स को अचीव कर सकते हैं। फिगर आउट व्हाट चेंजेस हैपन। उन चीज़ों का जो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ों को तब्दीली की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द कोर्स, एंड देन डिसाइडेड इफ़ एनी रिविजन्स आर नीडेड। और फिर उसके बाद हम ये बात जो है ना वो डाल सकते हैं कि रिवीजन की ज़रूरत है या नहीं। आल्सो कलेक्टेड डेटा इज़ नॉट इनफ इफ़ ऑल वर गोना डू इज़ जस्ट अप्रूव और डिसअप्रूव द कोर्स। कलेक्टिंग डेटा सिर्फ यही नहीं है कि आपने ये बताना है कि ये चीज़ अप्रूव है कोर्स के अंदर, ये नहीं अप्रूव। एवैल्यूएशन इज़ अ बिग पार्ट ऑफ मेकिंग द करिकुलम बेटर। एवैल्यूएशन एक बड़ा हिस्सा है करिकुलम को बेहतर बनाने का। इट्स अबाउट गेटिंग फैक्ट्स। ये फैक्ट्स लेती है एंड हेल्प द पर्सन डिज़ाइनिंग द कोर्स डू अ बेटर जॉब। और एक कोर्स को ना बेहतर से काम करने के लिए पर्सन की हेल्प करती है। सो दैट्स फॉर ऑल चैप्टर नंबर 7। आई होप कि मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाई होंगी। आप लोगों ने जस्ट हेडिंग्स अपने माइंड में इसको बिठाते जाना है और याद करते जाना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।